सर दिए मैम हमको, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी बना के मैम उसको सत्यापन कराने को प्रस्ताव मिले आपको, पंचायत सदस्यों से नहीं मिले? गुलाबों की सफाई का पंचायत से हम लोग का इसको नारायणपुर से हटा करके जो सजेस्टिव प्लेस था वहाँ पे किया जाना संभव नहीं है। आप ऐसा करिए, जो यहाँ से पत्र लिखा गया था और जो वहाँ से पत्र आया है, दोनों पत्रों की प्रति उपलब्ध करा दीजिए। कोई कारण भी दर्शाया है या बस इतना लिख दिया है? नहीं, कारण ये है कि उन लोगों ने उस प्लेस का चयन किया है सर्वे करके, डिटेल सर्वे करके किया है, उन्होंने लिखा है अपने पत्र में, और अब इसको वहाँ पे पुनः उसको पीछे शिफ्ट करना संभव नहीं है। ठीक है, आप पत्रों की प्रति उपलब्ध करा दीजिए जी। स्पष्ट कीजिए कौन कौन से क्षेत्र पंचायत सदस्य उसमें उपस्थित थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित थे और किसी ने भी प्रस्ताव नहीं दिया, ये संभव नहीं प्रतीत होता। आज आप बैठक में आई थी दिशा की, क्या आपने निर्देश दिया, क्या बात हुई यहाँ पे? दिशा की बैठक का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं आम जनमानस के कल्याण के लिए, उनकी प्रगति को जानना। और हमारे ज़िले में मिर्ज़ापुर में बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जो प्रोग्रेस में हैं। उन सब के लिए तमाम निर्देश ज़िले के समस्त अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्य तौर से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि चूँकि धान खरीद का इस समय एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे सभी क्रय केंद्रों पर धान की सही तरीके से खरीद हो, जितने वहां पर कांटों की आवश्यकता है या बोरों की आवश्यकता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना आने दी जाए। साथ में जो ज़िले के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, जो मुझे बताया गया है कि जून जुलाई तक पहले सत्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही चुनार का हमारा पोस्टमार्टम हाउस है जो मरम्मत की बेहद आवश्यकता है, उसकी मरम्मत के भी मैंने निर्देश दिए हैं। साथ ही हमारा अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलने की प्रक्रिया भारत सरकार से प्रारंभ की गई थी, उसकी प्रगति को भी जानने की कोशिश की है। और जो भारत सरकार से हमारे चुनार किले के जीर्णोद्धार के लिए, चुनार किले के स्वदेश दर्शन योजना के तहत सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था, उसका काम कब शुरू होगा, ये तमाम बातें आज चर्चा की गई हैं। सिंचाई से संबंधित बहुत सारे विषय उठाए गए हैं, और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। जो हमारी तमाम ज़िले की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका लाभ हमारे ज़िले के सभी लोगों को मिले। भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके तहत यहाँ पर हमारा डायलिसिस सेंटर भी स्थापित हुआ है, कार्डियक केयर यूनिट भी स्थापित हुआ है, मातृ एवं शिशु कल्याण अस्पताल भी स्थापित हुआ है, तो सारी सुविधाओं का हमारे आम जनमानस को लाभ मिले। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों के गोल्डन कार्ड्स अभी भी नहीं बन पाए हैं, 2 लाख से ज़्यादा, 2.25 लाख के करीब लोग हमारे यहाँ चयनित हैं जन आरोग्य योजना के तहत, तो जिनके अभी हमारे कार्ड्स नहीं बन पाए हैं उनके गोल्डन कार्ड्स को बनाने में प्रगति लाई जाए। तो ऐसे तमाम विषय आज की बैठक में उठाए गए। ये धान क्रय केंद्रों पे यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, किसानों को परेशान भी किया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि नमी है धानों में, ऐसे में क्या आपने हिदायत दी है? धान विशेष तौर से मैंने कहा है कि जहाँ तक नमी का विषय है उसकी जाँच करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसको ध्यान में रखकर किसानों के साथ किसी भी प्रकार का किसानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। धान खरीद का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए हर धान क्रय केंद्र पर पर्याप्त संख्या में बोरों की उपलब्धता, कांटों की संख्या, और विशेष तौर से जो SMIs हैं उनका एक प्रॉपर सहयोग मिलना चाहिए किसानों को। और धान खरीद के विषय पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी बहुत गंभीर है, कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश है।